तुम सबकी रक्षा करूंगा। ये आत्मयोग क्या है? जब जब प्रसंग आता है तो भगवान कहते हैं मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई महान कार्य भगवान करते हैं तो प्रसंग आता है भगवान अपने आत्मयोग के द्वारा सब कुछ कर लेते हैं। यशोदा को अपने मुख के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड को दिखाया तो वहां पर भी यशोदा जी ने यही विचार किया, औत्पत्तिक आत्मयोगः, कहीं ये मेरे पुत्र का आत्मयोग तो नहीं। ये आत्मयोग क्या है? बोले भगवान की संकल्प शक्ति का नाम ही आत्मयोग है। हम लोग तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत योग जब होता है तब काम होता है। घर बनाना है तो क्रिया योग हो, हमको कुछ करना पड़ेगा, और केवल क्रिया योग से नहीं होगा, ईंटा पत्थर सीमेंट सरिया सब कुछ हो, उसके बाद भी नहीं होगा, कुछ लोग सहायक हों तब होगा। लेकिन भगवान कुछ भी करना हो उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, अपने संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर लेते हैं। यही भगवान का आत्मयोग है, इसी को आत्मयोग कहा। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहूं अघारी चिंत्य हमारी, जानिय भगति न पूजा। तो भगवान सब कुछ अपने आत्मयोग से कर लेते हैं। भगवान ने कहा गोपाये स्वात्मयोगे न सोयम में व्रत आहितः, आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं, सब इसी के नीचे आ जाओ। और ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज को लीला पूर्वक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया, छत्र के समान धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया, जड़ से उखाड़ लिया पर्वत को। जहां पर्वत था वहां नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि जड़ से ही पर्वत को भगवान ने उठा लिया। जब नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया तो भगवान ने गोप ग्वाल वालों से कहा इसी गड्ढे में सब लोग आ जाओ, अपने गाय बछड़ों को भी इसी में उतार दो। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना, अपने गोधन को लेकर, अपने परिजनों को लेकर इसी गड्ढे में आ जाओ। फिर तो सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने गाय बछड़ों को उसी गड्ढे में उतार दिया, स्वयं उतर गए। भगवान पर्वत लिए खड़े हैं। गोप ग्वाल वालों ने देखा इतने बड़े पर्वत को कन्हैया ने अकेले उठा रखा है, कहीं कन्हैया की कलाई मुरक न जाए। मैया यशोदा ने भी कहा अरे सबरे मिल करके मेरे लाला की सहायता करो, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अकेले उठा रखा है। फिर तो सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने लाठी डंडे पर्वत के नीचे लगा दिए। भगवान मुस्कुराते हैं, ये हमारे सखा ग्वाल बाल कितने सरल हैं। इन्हें लगता है कि ये लाठी डंडा लगाने से पर्वत टिकेगा। पर्वत तो भगवान के संकल्प से रुका हुआ था, भगवान की उंगली पर भी नहीं रुका था। वस्तुतः बात यही है, वो तो लीला में स्वरूप था कि उंगली भगवान ऐसे किए हुए हैं। वस्तुतः भगवान के संकल्प से ही वो पर्वत उठ करके आकाश में टंगा था। परमात्मा के संकल्प में कुछ भी असंभव नहीं। फिर तो गोप ग्वाल बाल भगवान को निहारते रहे। ऐसी लीला थी कि 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र ने वर्षा की और भगवान पर्वत धारण किए रहे। और जितने गोप ग्वाल बाल अगल बगल थे सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच में खड़ा हो, चारों तरफ उसके लोग हों, तो सामने वाले को तो मुख दिखाई पड़ेगा, पीछे वाले को तो मुख नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस लीला में भगवान जब गोवर्धन पर्वत लेकर के खड़े हुए तो अगल बगल आगे पीछे सब तरफ गोप ग्वाल बाल सखा थे और सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। क्यों? बोले भगवान की जो विशेषता कही गई है सर्वतो पाणिपादः, भगवान सर्वतः पाणिपाद हैं। तो भगवान के उस विग्रह में, स्वरूप में चारों तरफ जिधर से जो देखता उसे भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन होता।
7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने पर्वत को धारण किए रखा। इंद्र ने देखा अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा, वर्षा बंद हो गई। इंद्र ने सोचा चलो चल करके देखते हैं, अब तो ब्रज के लोग मर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, सब कुछ नष्ट हो गया होगा, मेरे अनादर का परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। ये सब सोच करके इंद्र आए और इधर जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को यथास्थान वैसे ही रख दिया जैसे पहले था। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र आए, देवराज इंद्र को सब कुछ पता चला। देवराज इंद्र को जब ये पता चला कि इस पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया, कृष्ण ने, तो भगवान के इस ऐश्वर्य को, भगवान की इस महिमा को जानकर इंद्र को पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं इनको मनुष्य समझ रहा था, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये तो सर्वेश्वर परमात्मा। मैंने इनकी लीला में विघ्न किया। फिर तो इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की और क्षमा मांगी। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और भगवान ने कहा देखो, जब कोई व्यक्ति ऐश्वर्य के मद में मुझ दंडपाणी परमात्मा को भूल जाता है, ऐश्वर्य के मद में जब कोई व्यक्ति मुझ दंडपाणी परमात्मा को भूल जाता है, मेरी उपेक्षा करता है, तो उसे शिक्षा देने के लिए मैं उसके अहंकार को, उसके ऐश्वर्य को विनष्ट कर देता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसके ऐश्वर्य का भ्रंश कर देता हूं, उसे नाश कर देता हूं। तुम्हें शिक्षा देने के लिए, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए ये लीला की। इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा गम्यताम शक्र भद्रम वह। हे इंद्र अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। क्रियताम मेनुशासनम। मेरे अनुशासन का पालन करते हुए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह उपदेश देकर के भगवान ने इंद्र को विदा कर दिया। उसी समय स्वर्ग से सुरभि आई, कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। इंद्र ने अभिषेक किया, गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। फिर तो कामधेनु, इंद्र ये सब विदा हो गए और भगवान वृंदावन में आगे और भी मधुर दिव्य लीलाएं करते हैं। इसके बाद कथा आती है कि इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के बाद भगवान ने वरुण लोक जाकर वरुण पाश में बंधे हुए अपने पिता नंद बाबा को मुक्त कराया। मृत्युलोक का कोई प्राणी किसी दूसरे लोक में चला जाए और उस लोक का लोकपाल उसके चरणों में प्रणाम करे, उसका समादर करे, तो वो व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, परमात्मा ही हो सकता। एक दिन एकादशी के दूसरे दिन नंद बाबा जमुना में स्नान करने गए। रात्रि में 2 बजे ही नींद खुल गई। उनको लगा सवेरा हो गया। रात्रि के 2 बजे जमुना जल में प्रवेश किया। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और वरुण लोक लेकर के चले गए। आसुरी बेला में नदी में सरोवर में स्नान करने का निषेध है। अर्धरात्रि में नदी में सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय वरुण के अनुचर राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व विचरण करते हैं। उस समय जल में प्रवेश करना अपराध माना जाता। नंद बाबा भूल से पहुंच गए थे। वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध करके वरुण लोक लेकर के चले। नंद बाबा लौट करके जब नहीं आए तो
सबको चिंता हुई। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूं, बाबा को लेकर के आता हूं। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक में भगवान जब पहुंचे तो वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ करके दौड़े और आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। और वरुण देवता सब समझ गए, इनके पिता को मेरे सेवक पकड़ लाए हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध किया मेरे सेवकों ने। फिर तो वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अजानता मामकेन मोहेन कार्य वेदिना, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, आपके पिता को पकड़ लिया, आप हमें क्षमा करो। वरुण देवता ने क्षमा मांगी और बहुत सारा उपहार भेंट किया और नंद बाबा को वरुणपास से मुक्त करके कन्हैया को सौंप दिया। भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा को लेकर के जब आए तो ब्रजवासियों ने सब समाचार सुना। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू साक्षात नारायण है। और गर्गाचार्य जी ने भी कहा था नारायण समो गुणैहि। मैंने सुना है कि नारायण का जो लोक है उसका नाम वैकुंठ है। कृष्ण तुम अपने वैकुंठ का एक बार मुझे दर्शन तो कराओ, हम भी तो देखें तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ब्रज के सखाओं ने अपनी आंखें बंद की, गोप ग्वाल वालों ने, और अपने संकल्प से एक क्षण में उन गोप ग्वाल वालों को भगवान ने वैकुंठ पहुंचाया। जब आंख खोली तो सबने वैकुंठ का दिव्य दर्शन किया। बड़े बड़े प्रासाद, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े गोपुर, उपवन, अनेक प्रकार की साज सज्जा से युक्त भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ देखकर वे ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। अगले ही क्षण भगवान ने फिर संकल्प किया और वे गोप ग्वाल बाल अपने आप को वृंदावन में अनुभव करते। सुखदेव जी कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद् पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस भगवान के धाम का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, उस धाम का दर्शन भगवान ने उन गोप ग्वाल वालों को एक क्षण में करा दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रास लीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार कि मैंने सबको जीत लिया। कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने रास लीला की। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। इसका नाम रास पंचाध्यायी है। आज हम विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, बस केवल विषय वस्तु का सिंहावलोकन करते हुए कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। भगवान ने कामदेव का मान मर्दन करने के लिए रास लीला की। ये रास लीला कोई काम लीला नहीं है, अपितु काम विजय लीला है। और रास लीला में जो गोपांगनाएं हैं वो गोपांगनाएं भी भगवान से भिन्न नहीं, भगवान की ही छाया प्रतिबिंब रूप वो गोपियां हैं। भगवान स्वयं के साथ यह लीला करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है आत्मा राम। ये रास लीला में जो भगवान का रमण है वो अपनी आत्मा के साथ ही भगवान का रमण है, इसीलिए भगवान आत्मा राम है। सुखदेव जी कहते हैं रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई बालक अपनी छाया के साथ खेलता है, कोई बालक अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, ताली बजाता है, कभी कभी उस परछाई को देख करके भागता भी है। जैसे राम जी के चरित्र में वर्णन है कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू की शशि मांगत आर करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। तो जैसे प्रतिबिंब से बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान उन गोपांगनाओं के साथ लीला करते हैं। ये गोपांगनाएं भगवान का प्रतिबिंब है।
बिंब एक होता है लेकिन बिंब के प्रतिबिंब अनेक होते हैं। सूर्य एक है लेकिन 1000 घड़े में पानी रख दो तो एक ही सूर्य का 1000 प्रतिबिंब अलग अलग घड़ों में दिखाई पड़े। 1,00,000 घड़ा में पानी रख दो तो 1,00,000 प्रतिबिंब दिखाई पड़े। घट के भेद से प्रतिबिंब अनेक हो जाता है। यह शरीर भौतिक जो शरीर है यही घट, और इस घट में जो प्रतिबिंब है वो उस परमात्मा का ही है। तो ये गोपियां भी भगवान की प्रतिबिंब रूपा हैं और उनके साथ भगवान की लीला है। इस लीला का उपक्रम क्या है? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जमुना के तट पर बंशी बट पर बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब बंसी बजाई तो भगवान की बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी। उन सारे कार्यों को छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी। उन्होंने कार्य की चिंता नहीं की कि मेरे चले जाने के बाद यह कार्य कैसे होगा, कौन करेगा। भगवान की शरण में जाने के लिए पीछे की चिंता छोड़नी पड़ती। मेरे जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता को लेकर के अगर बैठे रहोगे तो तुम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। गोपियां सब कुछ छोड़कर चल पड़ी, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने ही नहीं दिया। भाई बंधु पिता जो थे उन्होंने देखा, कहा कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा जाने दो। परिवार के परिजनों ने कहा तुम पागल हो गई हो, आधी रात में घर से निकलकर इस तरह जाना और पूछने पर बताना भी नहीं। उन गोप ग्वाल वालों को लगा इसका दिमाग खराब हो गया, अभी तो इसे घर में बंद करो, प्रातः काल कोई वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को घर में बंद कर दिया, उन्हें जाने ही नहीं दिया। सब गोपियों के घर में यही घटना घटित हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप ग्वाल वालों ने उनको बंद कर दिया घर में। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। और जब भगवान की रासलीला में गोपियां नहीं जा पाईं तो भगवान के वियोग में गोपियों को दुख हुआ। उस दुख में, उस ताप में उनके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान का जब ध्यान किया तो ध्यान के आनंद में गोपियों के जन्म जन्म के जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए। पुण्य पाप दोनों से गोपियां मुक्त हो गईं। वेदांत कहता है पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य उपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव निरंजन होकर परम शांति को प्राप्त करता है। पुण्य पाप ये दोनों बंधन के कारण हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में कहा जाता है सकाम कर्मानुष्ठान मत करो। सकाम कर्म करोगे पुण्य की कामना से, किसी इच्छा से, तो वह पुण्य, वह तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए वैष्णव को सकाम भाव से कोई भी अनुष्ठान कर्मादि नहीं करना चाहिए। केवल नित्य और नैमित्तिक और कर्मांगभूत प्रायश्चित, 3 प्रकार के कर्म ही वैष्णव को करने चाहिए। वेद शास्त्र में जितने कर्म कहे गए हैं वो 4 प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। नित्य कर्म वो है जो सबको करना चाहिए, न करने पर दोष लगेगा। नित्य कर्म भगवान की आज्ञा मान करके करना चाहिए, किसी कामना से नहीं, भगवान की आज्ञा है इसलिए करना। नित्य कर्म क्या है? बोले संध्या वंदन करना, ब्रह्म यज्ञ करना, तर्पण करना, नित्य स्नान करना, ये सब नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म
बोले कोई निमित्त आ जाए तो जो कर्म करने के लिए शास्त्र कहता है उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ तो शास्त्र कहता है मूल शांति करो, तो ये नैमित्तिक कर्म है, इसको भी करना चाहिए। तीसरा कर्म होता है काम में, स्वर्ग की कामना हो तो ये यज्ञ करो, अमुक कामना हो तो ये यज्ञ करो, धन चाहिए तो ये पूजा करो, ये काम में कर्म है। इन काम में कर्मों को वैष्णव को नहीं करना चाहिए। और चौथा कर्म है प्रायश्चित। प्रायश्चित भी दो प्रकार का होता है। एक प्रायश्चित वह होता है जो हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हो जाए तो उस पाप कर्म की निवृत्ति के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, हमसे गलती हो गई इसका प्रायश्चित कर ले। और एक प्रायश्चित कर्म वो होता है कि नित्य नैमित्तिक जो कर्म हम करते हैं उन नित्य नैमित्तिक कर्मों में कोई चीज छूट गई, कुछ गड़बड़ हो गया तो वो कर्म अधूरा रह गया, इसलिए उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वो प्रायश्चित कर्म का अंगभूत होता है। तो कर्म में वैगुण्य न आए इसलिए जो प्रायश्चित किया जाता है वह प्रायश्चित तो वैष्णव को करना चाहिए। लेकिन हमसे कोई गलती हो गई, पाप हो गया, उसका प्रायश्चित हमारे आचार्य कहते हैं उसका प्रायश्चित वैष्णव को करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की शरणागति से ही उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अलग से हम कोई कर्म करें तब वह शरणागति में बाधा है। तो ये सब कर्मों का सूक्ष्म विवेचन आचार्यों ने किया है। तो पाप पुण्य ये दोनों बंधन के कारण, दोनों से मुक्त होने पर जीव को परम निरंजन स्वरूप की प्राप्ति होती है। गोपांगनाओं के पाप ताप समाप्त हो गए, उनका पुण्य भी भगवान के ध्यान के आनंद में विलीन हो गया। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर देह का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये शरीर का बंधन तब तक है जब तक पुण्य पाप है। पुण्य होगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, पाप है तो गंदा शरीर मिलेगा। पुण्य किया है तो उत्तम शरीर की प्राप्ति होगी और पाप है तो हीन शरीर की प्राप्ति होगी। ये संसार में 84 लाख योनियों के जो भिन्न भिन्न शरीर हैं, इनमें जो भेद है यह पाप पुण्य के भेद के कारण ही भेद है। पाप किया तो कुत्ता गधा बनो, अच्छा काम किया तो मनुष्य बनो, और अच्छा काम किया पुण्य किया है तो भारतवर्ष में मनुष्य बनो। मनुष्य तो युगांडा में भी रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, लेकिन वो मनुष्य किसी पशु से कम थोड़ी है, पशु जैसा जीवन है उनका। तो मनुष्य में भी उत्तम पुण्य करने पर भारत जैसे देश में जन्म होता है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता भारतवासियों को देख करके गीत गाते हैं, ये कितने पुण्यात्मा हैं कि भारत की भूमि में इनका जन्म हुआ है। मुझे भी कभी ये अवसर मिले कि भारत की भूमि में मैं जन्म लूं और सत्कर्म करने का मुझे अवसर मिले, ये देवता कामना करते। और भी अच्छा पुण्य हुआ तो देवताओं का शरीर प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य पुण्य पाप ही शरीर के भेद का कारण है। पुण्य पाप समाप्त हो जाए तो शरीर समाप्त। पुण्य पाप समाप्त होने पर गोपियों के शरीर का जो बंधन था वो समाप्त हो गया। उनका शरीर उनके घर में रखा रह गया। भाई बंधु पिता ने उनको घर में बंद कर दिया था, तो जाकर के गोपियां बिस्तर पर लेट गईं, आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान करने लगीं। उनके पाप पुण्य दोनों समाप्त हो गए, शरीर बिस्तर पर पड़ा रहा। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। शरीर से कोई गोपी रास लीला में नहीं गई। आगे सुखदेव जी रास पंचाध्यायी के अंतिम प्रकरण में कहते हैं, राजन स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की तो गोपियां अपने अपने घर में बिस्तर पर सोई थीं। गोप ग्वाल बालों ने देखा उनके घर की स्त्रियां तो बिस्तर पर सोई हुई हैं, इसलिए किसी गोप ग्वाल बाल ने कृष्ण की निंदा नहीं की। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। किसी ने कृष्ण की असूया नहीं की, निंदा नहीं की। तो ये रास लीला का रहस्य है कि कोई भी गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, आत्म रूप से गई। और लीला में जो नृत्य गान हुआ वो किस शरीर से हुआ?
कहते हैं भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान के संकल्प से ही उन गोपांगनाओं को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और उस दिव्य चिन्मय शरीर के द्वारा, ज्ञानमय शरीर के द्वारा, प्रकाशमय तेजोमय शरीर के द्वारा गोपांगनाओं ने भगवान की रास लीला में सम्मिलित होकर उस रस का, उस आनंद का, ब्रह्मानंद का अनुभव किया। ये बड़ी आध्यात्मिक लीला है, ये कोई ऐरे गहरे की लीला नहीं है। संसारी प्राणियों की पामर लीला जैसे होती है, नाच गान हास विलास विलसती, वो वैसी लीला ये नहीं, विशुद्ध आध्यात्मिक वेदांत लीला है भगवान की ये। फिर तो गोपांगनाओं ने रास लीला में सम्मिलित होकर कृष्ण के साथ नृत्य किया, गान किया। गोपियां रास मंडल में पहुंची दिव्य रूप से, भगवान ने उनका स्वागत किया और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास लीला करते। रास लीला क्या है? नृत्य गान और गोपियों से अनुराग और मान, मनाना, रूठना, यह जो हाव भाव है यही वो रास है। अंत में प्रसंग आया कि गोपियों के मन में थोड़ा मान हो गया तो भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान रास लीला से अंतर्धान हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढने लगीं। बहुत ढूंढने पर भी भगवान जब नहीं मिले तो गोपियों को इतनी तन्मयता हुई कि अपने को ही कृष्ण रूप में अनुभव करने लगी, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। फिर भी वियोगजन्य तीव्र ताप समाप्त नहीं हुआ। तब गोपांगनाओं ने जमुना के तट पर एकत्रित होकर के एक गीत गाया और भगवान को पुकारा। इसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, हे श्याम सुंदर, त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, आप में ही मेरे प्राण प्रतिष्ठित हैं, अगर आप नहीं आओगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। विश्व की रक्षा के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए आपने अवतार लिया है। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। तो जिस कारण से आपका अवतार हुआ है, जिस लिए आपका अवतार हुआ है, वह प्रयोजन तो तब पूर्ण होगा जब हम भक्तों को दर्शन देकर के हमारा उज्जीवन करोगे। गोपियों का भाव बड़ा अद्भुत है। और गोपियों ने जब 19 श्लोकों में ये गीत गाया और अपने मनोभाव व्यक्त किए, भगवान उनके भाव से, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान गोपियों के मध्य में जब प्रकट हो गए, गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया, कहीं फिर न भाग जाए। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला। अपने प्रेष्ठ प्रियतम कृष्ण को देखकर वो गोपियां प्रसन्न हो गईं। उत्तस्थुर युगपत सर्वान तन्न प्राण विवागत। सब जमुना के तट पर बैठ करके रो रही थी, कोई वहां कोई वहां कोई वहां, और गीत गा रही थी। भगवान जब प्रकट हुए, गोपियों ने देखा, अरे कृष्ण आ गए, अब तो सब एक साथ उठ करके दौड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, उत्तस्थुर युगपत सर्वान तन्न प्राण विवागतः, मानो उनके शरीर में प्राण का संचार हो गया। फिर तो गोपियां दौड़ करके आईं और भगवान कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया, कहीं कृष्ण फिर न चले जाएं। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहेंजलिना मुदा। किसी गोपी ने भगवान के हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया। काचित दधार तद्बाहुम अंसे चंदन रूषितम। किसी गोपी ने भगवान के कंधे पर अपना हाथ रखा। काचित अंजलिना गृह्णात तन्वी तांबूल चर्बितम। भगवान श्याम सुंदर तांबूल खाए हुए थे। भगवान अपने तांबूल का विसर्जन करने जा रहे थे तो कोई गोपी दोनों हाथ आगे बढ़ाई और अपने हाथ में भगवान की उस तांबूल रस को, मुख की पीक को ले लिया हाथ में। काचित अंजलिना गृह्णात तन्वी तांबूल चर्बितम। भगवान ने जो तांबूल चर्वण किया था, चबाया था,
उस पीक को भगवान ने जब विसर्जित किया तो गोपी ने पट्ट से अपने हाथ में ले लिया और गोपी ने उसे ग्रहण कर लिया प्रसाद के रूप में। सुखदेव जी कहते हैं एका तदंघ्रि कमलम संतप्तास्तनयोरधात, एक गोपी ने अपनी वक्ष को गोविंद के चरणों पर रख दिया और गोविंद के चरणों से लिपट गई। लेकिन एक गोपी बड़ी विलक्षण थी जो बहुत दूर खड़ी थी, कृष्ण के पास नहीं आ रही थी। वो दूर से ही कृष्ण को देख रही थी। और कैसे देख रही थी? बोले भौहें टेढ़ी करके क्रोध की मुद्रा में और अपने दांतों से अपने ओंठ को दबाए हुए और क्रोध की मुद्रा में वो गोपी कृष्ण को दूर से अपलक नेत्रों से निहार रही थी। एका भ्रिकुटिमाबध्य, अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके एक गोपी प्रेम संरंभ विह्वला, उस गोपी के हृदय में भी कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है, लेकिन घ्नति वही क्षत कटाक्षेपई संदष्ट दशनच्छदा, मानो अपने कटाक्ष के बाण से कृष्ण को लक्षित करती हुई वह गोपी संदष्ट दशनच्छदा अपने दांतों से अपनी ओंठ को दबाए हुए कृष्ण को दूर से ही देख रही। सभी गोपियां तो दौड़कर कृष्ण के पास जा रही हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़ी। ये गोपी कौन है? बोले यही श्री राधा रानी है, रासेश्वरी हैं। एका, एका माने प्रधाना, जो प्रधान है। ये क्यों नहीं कृष्ण के पास जा रही हैं? बोले ये राधा रानी है, कहती मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगी, कृष्ण मेरे पास आए। एका भ्रिकुटिमाबध्य, और गोविंद के ऊपर क्रोध कर रही हैं। भ्रिकुटी टेढ़ी है राधा रानी की, क्यों? बोले आज अगर मैं क्रोध नहीं करूंगी तो फिर ये ऐसी गलती करेंगे और अपने वियोग का दुख हमें देंगे। आज मुझे ये इन्हें बताना है कि आपने अनुचित किया है, अपने वियोग में हमें दुख दिया है। ऐसी गलती कृष्ण तुम्हें दोबारा नहीं करनी है। यह शिक्षा देने के लिए मानो राधा रानी अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके कृष्ण की ओर देख रहे। कहते हैं ओंठों को दांतों से दबाए हुए हैं, क्यों? बोले इसलिए कि राधा रानी जो क्रोध कर रही हैं कृष्ण के ऊपर, मान कर रही हैं, वह क्रोध भी अभिनय मात्र है। वस्तुतः हृदय से तो कृष्ण के प्रति अपार अनुराग है राधा रानी के हृदय में, लेकिन क्रोध का अभिनय करना है। कहीं कृष्ण की चंचलता देखकर, कृष्ण की लीला देख करके मुझे हंसी आ गई तो मेरे क्रोध का जो ये अभिनय है ये बिगड़ जाएगा, इसलिए हंसी ना आने पावे, इसलिए अपनी ओंठों को अपने ही दांतों से दबा करके रखा। संदष्ट दशनच्छदा अपरा निमिषद्रिग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम, और गोपियां जो हैं वो दूर खड़ी होकर अपने नेत्रों से कृष्ण को मानो पी रही। कृष्ण का अनुभव समस्त इंद्रियों से किया जाता है। गोपी का यही मतलब है। गो माने इंद्रियां, और इंद्रिय मार्गेण भगवत रसम पिबतीति गोपी, जो अपने इंद्रियों के मार्ग से भगवत रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। दुनिया में जितने रस हैं वो एक ही इंद्री से पिए जाते हैं। शब्द का रस लेना हो तो कान से ले सकते हो, नाक से शब्द का रस नहीं मिलेगा। गंध का रस लेना है तो नाक से ले सकते हो, कान से नहीं ले सकते। दुनिया के भौतिक रस जितने हैं तत्त इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं, लेकिन समस्त रसों का जो अधिष्ठान भूत रस है वो परमात्मा भगवान है। रसो वैसा हे वायम लब्ध्वानंदी भवति, जिसको वेदों ने कहा रसो वैसा, उस रस का अनुभव समस्त इंद्रियों से होता है। इसीलिए भक्त नेत्रों के द्वारा भगवान की रूप माधुरी का पान करते हैं, कानों के द्वारा भगवान की शब्द माधुरी का पान करते हैं, नासिका के द्वारा भगवान की गंध माधुरी का पान करते हैं। इस तरह से भक्त लोग अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत रस का अनुभव करते हैं। तो एक गोपी अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान की रूप माधुरी का पान कर रही। आपीतमपि ना तृप्यत, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं सुखदेव जी। अपलक नेत्रों से भगवान को देख रही है और उसका देखना बंद नहीं हो रहा। क्यों? बोले आपीतमपि, आसमंतात पीतमपि, खूब बढ़िया से कृष्ण का दर्शन करके, नेत्रों से कृष्ण रस को, कृष्ण की माधुरी को पी करके भी ना तृप्यत,
वो तृप्त नहीं हो रही। क्यों? बोले दुनिया का जितना रस है उस रस से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, 4 रसगुल्ला खिलाओ बड़ा मजा आएगा, फिर कहो 4 और खा लो, बोले अब नहीं। अरे खा लो, तो व्यक्ति कहेगा अच्छा लाओ खा लेते हैं, किसी प्रकार 4 खा लेगा, फिर 4 ला करके रख दो, बोले और खा लो, मीठा तुमको बहुत अच्छा लगता है, बोले ना ना अब तो प्राण निकल जाएगा, अब नहीं खा सकते, तृप्त हो जाए। दुनिया के सारे रस से तृप्ति हो जाती है, कृष्ण रस ही ऐसा रस है जिस रस से कभी तृप्ति नहीं होती। यही कृष्ण रस का वैशिष्ट्य है। इसका उदाहरण ये भागवत में क्या है? कृष्ण रस ही तो है, उसी रस का तो हम लोग पान कर रहे हैं। उसे कथा कह लो, नाम कह लो, भजन कह लो, ज्ञान विज्ञान कह लो, जो कुछ कह लो, अनेक अनेक शब्द हैं उसके लिए, है तो मूल रूप से कृष्ण रस ही, दूसरा कुछ थोड़ी है। और उस रस से तृप्ति कहाँ हुई? यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बूढ़े हो गए और अपनी जवानी के समय से कथा सुन रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, आज तक कहां तृप्त हुए, बार बार उसी रस को तो पी रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त आए, कई लोग ऐसे हैं यहां पर जिनको मैं जानता हूं और 20 वर्ष से हमारे भी परिचित हैं। उसके पहले भी बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं उन्होंने सुनी, जीवन बीत गया लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई। अगर तृप्ति हुई होती तो यहां गंगा के किनारे आकर के क्यों बैठे होते? ये रस ही ऐसा है कि इस रस से कभी तृप्ति हो नहीं सकती। क्यों तृप्ति नहीं होती? तो सिद्धांत कहता है कि रस की जो इच्छा है वस्तुतः वो रस है, रस में रस नहीं होता, रस की आकांक्षा में, कामना में रस होता है। रसगुल्ला अगर मीठा लगता और उसमें बहुत स्वाद होता तो 10 रसगुल्ला खाने के बाद फिर खाने का मन करता? क्यों नहीं करता? अरे रसगुल्ला तो वही है, रस तो भी वही है, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। क्यों? बोले अब वो रस उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? बोले धीरे धीरे आकांक्षा पूर्ण हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, इसलिए उसमें रस की अनुभूति नहीं हुई। तो भगवत रस में भी अगर इच्छा पूर्ण हो जाए तो फिर इस रस की भी आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, तब भगवत रस का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए इस रस से कभी तृप्ति नहीं होती, अतृप्त। सुखदेव जी कहते हैं आपीतमपि ना तृप्यत संततश्चरणम यथा। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और बैठ गई और कहने लगी, कृष्ण आप कैसे पुरुष हो, कैसे प्रेमी हो? बहुत सारे प्रश्न किए हैं गोपियों ने, भगवान ने उन सबका उत्तर दिया। अंत में भगवान उन गोपियों के साथ फिर लीला करते हैं। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर गोपयोषितः रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीले। आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे और वो लीला चलती रही, आज भी समाप्त नहीं। ये लीला परमात्मा का अपने ही स्वरूप भूत इन जीवों के साथ जो मिलन है उसी का नाम रास है, और वह लीला सदा चलती रहती, कभी समाप्त नहीं। ये लीला कब समाप्त हुई ये सुखदेव जी ने नहीं वर्णन किया। लीला हो रही है यही वर्णन कर रहे थे, तब तक परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे और वो बात वहीं छूट गई। आगे क्या हुआ सुखदेव जी ने नहीं कहा। इसका मतलब बोले वो लीला अभी भी चल ही रही है, समाप्त होती तो आगे कुछ बताते, वो नित्य है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अंबिका वन में सुदर्शन नाम के एक विद्याधर का उद्धार किया। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया। शिवरात्रि के दिन अंबिका वन में सभी ब्रजवासी शिव जी का रुद्राभिषेक करने के लिए गए थे। वहीं पर विश्राम कर रहे थे, वो अजगर सर्प आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। सभी गोप ग्वाल बालों ने लाठी डंडा से उस सांप को मारा, लेकिन वो सांप बड़ा प्रबल था, छोड़े नहीं नंद बाबा को। नंद बाबा ने देखा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, एक बार अपने लाला कन्हैया का मुख देख लूं। बगल में कन्हैया सोए थे, उनकी नींद नहीं खुली।
पूरा हल्ला मच गया, सब गोप ग्वाल बाल दौड़े, लेकिन कन्हैया तो खर्राटे ले रहे थे। उनकी नींद नहीं खुली। बोले क्यों नींद नहीं खुली? बोले नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया ही नहीं अपनी रक्षा के। भगवान कहते हैं कि जब तक जीव मुझसे अपेक्षा नहीं करेगा अपनी रक्षा की, तब तक मैं उसकी रक्षा में प्रवृत्त नहीं होता। संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते, ये सिद्धांत है। नंद बाबा ने सबको बुलाया, कन्हैया को नहीं बुलाया। ठाकुर जी ने कहा हम साझे का व्यापार नहीं करते, अकेले हम कुछ करते हैं। अब आपने और लोगों को बुलाया है तो और लोग आपकी सहायता करें। जब ये सहायता नहीं कर पाएंगे, मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। नंद बाबा ने देखा अब तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, फिर तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण कहाँ हो? ये सर्प मुझे निगल रहा है, मुझे बचा लो। फिर तो कन्हैया की नींद खुल गई। भगवान श्याम सुंदर ने आकर के उस सर्प को पकड़ा और चीर करके फेंक दिया। नंद बाबा की प्राण रक्षा। भगवान के स्पर्श से वो सर्प अपने सर्प स्वरूप को छोड़कर एक देवता के रूप में प्रकट हो गया और उसने कहा महाराज, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं, अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया और वो विद्याधर वहीं से स्वर्ग चला गया। इसके बाद कथा आती है, गोपियां दिन में कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए अपना समय व्यतीत करती थी, क्योंकि भगवान तो गैया चराने के लिए वन में चले जाएं, सवेरे सवेरे कलेऊ करके जाएं और दिन भर जंगल में भटकते गोप ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों को लेकर, सायंकाल जब सूर्यास्त होता तब गायों को लेकर के लौटते और फिर अपने घर में चले जाते, विश्राम करते। एक झलक दिखती थी गोपियों को बस सवेरे जाते समय, और एक झलक जब गोविंद लौट करके आवे उस समय। बाकी दिन रात गोपियों का कृष्ण के विरह में ही बीतता था। तो कृष्ण के विरह का शमन करने के लिए गोपियां क्या करती थीं? सुखदेव जी कहते हैं गोपियां भगवान की लीलाओं का गान करती और एक साथ। बोले एक साथ कैसे? बोले उस घर में गोपी अपने घर का काम कर रही है और कृष्ण की लीला गा रही है, और वो ध्वनि दूसरे घर तक पहुंच रही है तो उस घर की गोपी भी उसी गान में अपने गान को मिला देती। इस तरह पूरे ब्रज में गोपियां पूरे दिन कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई अपने समय को व्यतीत करती थी और इसी में उनका समय बीत जाता था। इसी का नाम जुगल गीत है। देखो, यही कृष्ण के वियोग को दूर करने का उपाय जो गोपियां करती। अगर भगवान से प्रेम है, भगवान के वियोग में समय कैसे बीते, तो यही तरीका है कि भगवान की लीलाओं को गाओ, भगवान के विषय में सोचो, उनका चिंतन करो, उनके विषय में विचार करो, उनका वर्णन करो, और इसी में मन लगा रहेगा तो समय बीत जाएगा और कृष्ण के वियोग का जो दुख है वो दुख कम हो जाएगा। गोपियां कृष्ण वियोग जन्य दुख ताप को कम करने के लिए कृष्ण की लीलाओं का गान करती, इसीलिए भक्त भी भगवान की कथा सुनकर के संतुष्ट रहते हैं और गोविंद का चिंतन करते रहते हैं। ये कथा भी भगवत वियोग के दुख को दूर करने के लिए। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर का उद्धार किया, तब तक नारद जी पहुंच गए मथुरा और जाकर के कंस को बताया, तुम्हारा शत्रु तो ब्रज में प्रकट है और तुम्हारे एक एक आदमियों को उसने गिन गिन करके मारा और आज तक तुम उसका पता नहीं लगा पाए। कंस ने पूछा कौन है? नारद जी ने सब बता दिया। नंद बाबा के घर में वो जो छोरा है कृष्ण, वही वसुदेव की 8वीं संतान है। कंस ने कहा 8वीं संतान तो कन्या हुई थी। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, तुमको पता ही नहीं। रातों रात वसुदेव जी ने अपने पुत्र को अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया था और वहां जो कन्या प्रकट हुई थी उसे लेकर के आए थे और आज तक तुम्हारे गुप्तचर पता नहीं लगा पाए। कंस को बड़ा क्रोध आया, बोले आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। कंस डर गया। कंस ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं?
नारद जी ने कहा अब किसी को मत भेजो, जिसको तुम भेजते हो वो कोई लौट करके नहीं आता। कंस ने जिसको जिसको भेजा भगवान के पास, एक भी लौट करके मथुरा नहीं आए, चाहे पूतना, चाहे अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर। जिनको जिनको भगवान के पास भेजा, भगवान ने उन सब को वैकुंठ भेज दिया। क्यों? बोले भगवान के पास आने के बाद, उनके चरणों में पहुंचने के बाद जीव को फिर संसार में आना ही नहीं पड़ता। यही तो भगवान की विशेषता है। लेकिन अक्रूर जी ऐसे हैं जो कंस के द्वारा भेजे गए और वृंदावन आकर के लौटे और मथुरा आए। नारद जी ने कहा अब कृष्ण के पास किसी को मत भेजो, कृष्ण को यहीं बुला लो और यहां तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, कोई षड्यंत्र करके उन्हें मार देना। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में निमंत्रण दिया। अक्रूर जी महाराज निमंत्रण लेकर के वृंदावन आए। उसी समय केशी नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने केसी को मारा। केसी का जब भगवान ने वध किया तो नारद जी आए और नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी ने कहा वृंदावन की लीला आपकी हो गई, अब मथुरा में चल करके आपके द्वारा कंस का वध होगा, फिर आगे द्वारिकापुरी आप बसाएंगे और भी आगे लीलाएं होंगी, उन लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। ये सब कह करके नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी तो चले गए। अक्रूर जी कंस का संदेश लेकर के आए, यज्ञ का निमंत्रण लेकर के आए। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर, गोप ग्वाल वालों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर कंस के धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए चल पड़े। बहुत सारा उपहार लेकर, क्योंकि राजा के यहाँ जाना है, खाली हाथ जाना भी नहीं। दूध दही इत्यादि उपहार लेकर के चले। रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया। अक्रूर जी सायंकाल संध्या वंदन करने के लिए जमुना में जब गए, डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने देखा कृष्ण बलराम पानी में खेल रहे हैं। फिर अक्रूर जी ने सोचा इनको तो मैं रथ पे बैठा करके आया हूं। फिर जब पानी से बाहर निकले, जल से बाहर निकले तो देखा कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए। फिर डुबकी लगाई तो जमुना के अंदर कृष्ण और बलराम को खेलते देखा। ऐसी लीलाओं का अनुभव करा करके अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव भगवान ने उद्धव को, अक्रूर जी को कराया। ये अक्रूर जी भगवान के संबंध में चाचा लगते हैं और भगवान के भक्त भी। इसके बाद भगवान मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। नंद बाबा इत्यादि सब वहां विश्राम करते। रात्रि में सायंकाल भगवान कृष्ण के मन में हुआ कि नगर भ्रमण करने चले। और नगर भ्रमण करने के लिए कन्हैया कृष्ण ने नंद बाबा से कहा बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज कथा के इस विश्राम सत्र में श्री गरीबदास आश्रम के महंत स्वामी श्री अनंत दास जी महाराज पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। वृंदावन को श्री हरिद्वार में एक विशुद्ध सन्यास की एक परंपरा है, गरीबदास संप्रदाय। उस संप्रदाय के पीठ पर आप विराजमान हैं और आपने आकर कथा में अनुग्रह किया। आज कथा का विश्राम दिवस है, बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए संक्षेप में कहते हुए हम पूर्णता की ओर चलेंगे, क्योंकि हवन का भी कार्यक्रम है और भंडारा भी आज ही है और बहुत से लोगों को निकलना भी होगा। हमको भी निकलना ही, सबको जाना है। तो थोड़ी सी बात कह करके फिर वाणी को विराम देंगे। ये तो भागवत है, जीवन भर सुनते रहो सुनाते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जितना हम सुन लें और जितना धारण कर लें वो हमारे लिए कल्याण का मूल है। तो भगवान मथुरा में आए, विश्राम घाट पर विश्राम किया, सायंकाल नगर भ्रमण के लिए चले। नगर भ्रमण में सखाओं को लेकर के भगवान जब चले तो रास्ते में कंस का धोबी मिल गया। कंस के कपड़े उपड़े धुलता था। कंस के कपड़ों को लेकर के वो आ रहा था, उसके सेवक पीछे पीछे कपड़ा लिए चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहा था। भगवान ने सोचा कुछ लीला हो। उस धोबी से भगवान की कुछ बातें कही हो गई। भगवान जानबूझ करके बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना मिले तो इसको हम दंड दें। वो जब सामने आया तो भगवान ने कहा, देखो ये तुम्हारे पास जो वस्त्र हैं ये बड़े सुंदर हैं, ये वस्त्र मुझे दे दो। तो धोबी नाराज हो गए। उसने कहा, ईदृशान्नेव वासांसि नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे गांव के गंवार लोग, जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े राजे महाराजे पहनते। ऐसे कहा भगवान को। इतने में तो ठाकुर जी को गुस्सा आया और भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी उसको। ठाकुर जी 10 वर्ष के थे और वो कंस का धोबी हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा लंबा चौड़ा था, उसके कनपटे तक भगवान का हाथ नहीं पहुंच रहा था। ठाकुर जी ने छलांग लगाई और उछल करके मारा एक थप्पड़, पड़ाक से मस्तक कट करके अलग हो गया, मर गया वही। जो बाकी उसके सेवक थे सब भाग गए कपड़े उपड़े छोड़कर। सखाओं ने कपड़े उठा लिए, भगवान ने भी वस्त्र लिया, पहनने लगे। लेकिन वो वस्त्र इतने बड़े बड़े थे महाराज, कंस के कपड़े। मनसुखा ने कंस के कुर्ता के दोनों बाह में अपने दोनों पांव डाले तो किया ऊपर, बोले कन्हैया ये वस्त्र तो बड़े अच्छे हैं लेकिन कैसे पहने जाते हैं पता ही नहीं। गांव के सीधे साधे बालक वो सब तो जानते ही नहीं। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था, वो आया। पूरे परिवार में उसके यही काम धंधा था कपड़ा सिलने का। उसने आकर के फटाफट उन कपड़ों को काट कर कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया, सखाओं के अनुकूल बना दिया। जो पहले से कपड़ा पहने थे उन्हीं कपड़ों के ऊपर वो राजसी वस्त्र भगवान ने धारण कर लिया। आगे चले। भगवान ने सोचा अब गले में सुंदर माला हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। नगर घूमने चलो तो कपड़े बढ़िया हो, गले में माला हो, मत्थे पर चंदन हो, सज संवर करके घूमने निकले तो अच्छा लगता है। कपड़े तो हो गए, माला कहाँ मिले। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त था। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। मालाकार सुदामा के द्वार पर भगवान पहुंचे।
उस सुदामा माली ने भगवान को, भगवान के सखाओं को माला पहनाई, उसे भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। फिर भगवान वहां से आगे चले, तब तक कुब्जा मिल गई। कुब्जा कंस के लिए चंदन घिसती थी, चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने रास्ते में रोका, "री सखी, ये चंदन मुझे दोगी?" उससे चंदन मांगा भगवान ने। कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी। कुब्जा ने सोचा इनका विरोध करने का परिणाम वही होगा जो परिणाम धोबी को मिला, और इन पर, इनसे प्रेम करने पर, इनकी बात मान लेने पर वो परिणाम मिलेगा जो सुदामा माली को मिला। तो कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा, श्याम सुंदर, चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार करें। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा ठीक है, ये कृष्णावतार है, इस मामले में कन्हैया बड़े उदार हैं। रामावतार में तो ये उदारता राम जी में हमारे नहीं थी, और राम जी में अगर ये उदारता होती तो फिर राम जी न होते, ये भी बात है। वहां तो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने कहा, तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। लेकिन कितना भी उसने अनुनय विनय किया, राम जी अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही राम जी तो कृष्ण बने। राम जी ने सोचा पिछले अवतार में मर्यादा के कारण हमने शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसका परिणाम हुआ सीता हरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा, कितने उपद्रव खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कृष्ण अवतार में हम किसी स्त्री का अनादर नहीं करेंगे, जितनी भी आ जाए सबको स्वीकार कर लेंगे, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे भालू की बेटी हो, कुछ भी हो। हाँ। तो इस मामले में कन्हैया बड़े उदार है, उनका औदार्य प्रणम्य है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। भगवान ने सोचा मैं भी इसको सुंदरी बना दूं। कुब्जा के दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे, बायां हाथ उसके कुबड़ पर रखा, दाहिना हाथ उसकी ठुड्डी पर लगाया और जोर का झटका दिया। खट्ट से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया भगवान ने कुब्जा को और उसे सीधा कर दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। इसका मतलब बोले कन्हैया बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं लेकिन बड़े बड़े टेढ़े को सीधा कर देते हैं। ये टेढ़े ठाकुर हैं, बांके बिहारी हैं, लेकिन सबको सीधा करते हैं। ठाकुर ने कहा टेढ़े से निपटने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है, इसलिए मैं भी टेढ़ा ठाकुर बन करके आ रहा हूं। कृष्ण अवतार में ठाकुर टेढ़े, बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर दिया। मैंने कुब्जा पर कृपा की। आगे मखशाला में पहुंचे, शंकर जी का धनुष रखा था। भगवान कृष्ण ने धनुष को उठाया, धनुष तोड़ दिया। सिपाही सैनिक दौड़े, धनुष के एक टुकड़े से एक टुकड़ा बलराम जी को दे दिया, एक भगवान ने ले लिया। उसी टुकड़े से मार मार करके सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो भागे। टूटे हुए धनुष के टुकड़े को वहीं पर रख दिया। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और चले आए। नंद बाबा को पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चों ने आज कितना कमाल किया है, किसको किसको मारा, किस पर कृपा की, कौन कौन से काम किए। और आते ही कलेऊ किया, भोजन किया और फिर कृष्ण बलराम सो गए। नंद बाबा को पता ही नहीं चला कि क्या क्या मथुरा में इनके द्वारा हुआ। कंस को पता चला धनुष टूट गया, ये घटना हुई। कंस जान गया मेरी मृत्यु आ गई है। लेकिन यावत बुद्धि बलोदय, जब तक बुद्धि बल काम करे तब तक अपनी मृत्यु से बचने का प्रयत्न तो हर व्यक्ति करता है। कंस ने भी अपनी मृत्यु से बचने का प्रयत्न किया। कुबलया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया और महावत से कहा कृष्ण बलराम जब आए तो ये हाथी उनके ऊपर हूल देना, ये हाथी उसे कुचल देगा।
कुबलया पीठ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम दूसरे दिन अपने परिकरों के सहित जब आए, हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा हाथी को हटाओ। महावत ने कहा हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, इस हाथी के सहित मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत को क्रोध आया, उसने हाथी को इशारा किया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान भागे, हाथी ने अपनी सूंड से दबाने का प्रयत्न किया, भगवान सरक करके उसके चारों पैरों के बीच में छिप गए। अब हाथी की आंख तो बड़ी छोटी होती, उसको दिखाई नहीं, सूंड से सूंघने लगा, गया कहां बालक, अपने ही पैरों के पास सूंघा तो उसे अंदाजा मिला। तब तक ठाकुर जी उसके पैरों के पीछे से निकलकर पीछे चले। पीछे जाकर के उसकी पूंछ को भगवान ने पकड़ लिया और खींचना शुरू किया। वो 6 प्रगृही यतिबलम धनुष पंचविंशति, 100 हाथ दूर तक हाथी को उसकी पूंछ पकड़ करके भगवान खींचते लेकर के चले। वो चिघाड़ता रहा। क्यों? बोले हाथी के शरीर में सबसे कमजोर अंग अगर कोई होता है तो उसकी पूंछ होती, सबसे पतली। बाकी तो पैर इतने मोटे मोटे, शरीर इतना विशाल, सूंड भी मजबूत, पूंछ पतली होती। अब हाथी सोचने लगा कहीं मेरी पूंछ उखड़ न जाए, तो अपनी पूंछ बचाने के लिए बेचारा पीछे पीछे सरकता रहा, भगवान खींचते रहे। अंत में भगवान उसकी पूंछ को छोड़ करके सामने आए और उसकी सूंड को पकड़ा और उठा करके भूमि पर पटक दिया। 10 वर्ष के कन्हैया ने 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीठ को ऐसे पटक दिया जैसे कोई बालक अपने घर में तकिया को उठा करके पटकता हो, कुशन को उठा करके पटकता हो। उसी प्रकार भगवान ने कुबलया पीठ हाथी को पटक दिया। उसके सूंड पर अपने चरण को रखा, दोनों दांत ऐसे उखाड़ दिए और उन दांतों को उसी के शरीर में धंसा दिया। कुबलया पीठ की मृत्यु हो गई। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं भगवान ने ले लिया, कंधे पर रखा। खून टप टप टपक रहा है उस दांत से, ताजा ताजा दांत गजराज का अभी अभी निकाला है, खून चू रहा था उस दांत से। एक दांत को बलराम जी ने कंधे पर रखा, एक दांत कन्हैया ने रखा और दोनों वीरता पूर्वक अपने सखाओं के साथ कंस के दरबार में प्रविष्ट हो गए। कंस तो भगवान को देखकर भीतर से अपने को असहाय और असमर्थ समझ रहा था, लेकिन ऊपर से उसने बनावटी भाषण दिया। आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। वो नेतागिरी वाला भाषण जैसे होता है ना, बनावटी, वही भाषण उसे देने लगा। आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारे पराक्रम को हमारी प्रजा देखेगी। ये बड़े बड़े वीर जो हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो। सामने अखाड़ा बना था, उस अखाड़े में चाणूर नाम का एक पहलवान आया, उसने भगवान को ललकारा। भगवान भी अखाड़ा में कूद गए। मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा, बलराम जी भी अखाड़े में कूद गए। चाणूर को भगवान ने मार दिया, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा। यद्यपि मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, लेकिन जब भगवान का अष्टोत्तर शतनाम पाठ किया जाता है तो उसमें कहा जाता है मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः, भगवान कृष्ण के नाम में। यद्यपि बलराम जी ने मारा मुष्टिक को, लेकिन मुष्टिक का वध किसने किया? बोले भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया। तो मारा तो बलराम जी ने, लेकिन नाम कृष्ण भगवान का क्यों हुआ? कहते हैं भगवान ने जब चाणूर को मारा, चाणूर को उठा करके पटका और उसकी छाती पर एक मुष्टिका प्रहार किया, चाणूर मर गए। बलराम जी अभी मुष्टिक से लड़ ही रहे थे, तब बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली और मैं पीछे रह गया। फिर तो कन्हैया के इस पराक्रम को देख करके बलराम जी का भी उत्साह बढ़ गया और फिर बलराम जी ने उठाया मुष्टिक को, दे मारा, मुष्टिक को मार दिया। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि बलराम जी के अंदर जो उत्साह उत्पन्न हुआ, उस उत्साह को उत्पन्न करने वाले कृष्ण हैं, इसलिए ये श्रेय कृष्ण को मिलना चाहिए, ये तात्पर्य। इसलिए वो श्रेय कृष्ण को मिला। यही स्थिति रामावतार में।
लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है, लेकिन उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि ऋषियों ने आकर के राम जी की जब स्तुति की तो ऋषियों ने कहा, हे राम जी, आपने मेघनाथ जैसे वीर को मारा, इसलिए हम आपका वंदन करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए आए। लोगों ने कहा, मेघनाथ को तो लक्ष्मण ने मारा था और मेघनाथ के वध का अभिनंदन राम जी का हो रहा है, क्यों? बोले उसका कारण, जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारने चले तो धनुष पर जब बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी ने क्या संकल्प किया? बोले लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि रामो दासरथिर यदि सत्य संध्यस्त धर्मात्मा रामो दासरथिर यदि राम जी सत्य संध हैं, राम जी सत्यवादी हैं और धर्मात्मा हैं, तो ये मेरा बाण रावण के पुत्र मेघनाथ का अंत करने वाला हो जाए। ये संकल्प करके लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। तो जिस बाण से लक्ष्मण जी ने मारा है मेघनाथ को, उस बाण में शक्ति कहां से आई? बोले राम जी सत्यवादी हैं, राम जी धर्मनिष्ठ हैं, राम जी के सत्य और धर्म का संकल्प करके लक्ष्मण जी ने मारा है, तब मेघनाथ मरा। इसलिए ऋषियों ने कहा मेघनाथ के वध में भी आपकी ही शक्ति का उपयोग है, इसलिए हम आपका अभिनंदन करने आए। चाणूर और मुष्टिक को मार दिया दोनों भाइयों ने, सलतोषल आए उनको मार दिया। फिर तो इतने बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कंस पागल हो गया। कंस ने कहा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। इस दुर्मति नंद को बंदी बना लो, इन गोपों का धन हरण कर लो। इन सब ने मेरे शत्रु को आश्रय दिया है, मेरे शत्रु का पक्ष लिया है, इन सबको मारो। कंस जब ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करने लगा तो भगवान ने कहा बस अब इसका अंत आ गया। कंस मंच पर बैठे बैठे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, तब तक भगवान दौड़े और दौड़ते हुए भगवान मंच पर चढ़ गए। जा करके कंस को एक थप्पड़ मारी, उसका मुकुट उधर गिर गया। कंस के केश को पकड़ा भगवान ने, ऐसे उठा लिया और उठा करके उसी अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े से उठ करके कंस भागता, उसके पहले भगवान ने मंच से छलांग लगाई और कंस की छाती पर कूद गए। कंस की छाती पर इतनी जोर से भगवान कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो। बक बक मामा करत, मामा जी बक 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 कर रहे थे, मारो इसको, जाने मत देना, ये मेरा शत्रु है, इसे बंदी बना लो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम पद की प्राप्ति हो गई। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हाँ परम पद मामा पायो। कंस का भगवान ने वध कर दिया। उसके भाई आए, उन सबको मार दिया भगवान ने। कारागार में बंद महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया और फिर मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन को विराजमान किया। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अपने मामा कंस को कंधा दिया। कंस की अर्थी उठाई, घाट तक ले गए और विधि पूर्वक कंस का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। क्यों? कहते हैं किसी से शत्रुता केवल मृत्यु पर्यंत होती, मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजन। श्री रामावतार में भी जब रावण मर गया तो रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण लंकेश का अंतिम संस्कार करो।
विभीषण जी ने कहा इस पापी का अंतिम संस्कार मैं नहीं करूंगा। इसने अधर्म किया है, आपका शत्रु, आपके शत्रु का मैं अंतिम संस्कार करूं, मैं नहीं कर सकता। तो राम जी ने कहा विभीषण, ये मेरा शत्रु था, अब नहीं है। मरणांतानि ही वैराणी, मरण पर्यंत ही वैर होता है। अब रावण मर गया, मेरा वैर समाप्त हो गया। निवृत्तम न प्रयोजनम, मेरा प्रयोजन निवृत्त हो गया। अब तो जैसे ये तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी भाई है। अगर तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो लंकेश, मैं रावण का अंतिम संस्कार करूं। ये भगवान की मांग। विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या धर्म है, धर्म की निष्ठा किसे कहते हैं, ये तो राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। राम जी के चरित्र का जो आदर्श है अद्भुत। जब राम जी ने कहा हम अंतिम संस्कार करेंगे, तो विभीषण जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और तब विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया और अपने ही नेतृत्व में राम जी ने रावण का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कर। सोने की पालकी में रावण के शरीर को रखा गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ लंका से शव यात्रा निकाली गई। बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण वेद पाठ करते हुए चल रहे थे। रावण जिस अग्नि में प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, उस पवित्र अग्नि को ब्राह्मण लोग लेकर के चल रहे थे, क्योंकि उसी अग्नि से उसका दाह होना था। सुंदर चिता का निर्माण हुआ। चिता के ऊपर दर्भ बिछाया गया, मृगचर्म बिछाया गया, फिर रावण को उस पर लिटाया गया। रावण के एक एक अंगों में स्वर्ण के खंड रखे गए। रावण की भुजाओं में जुहा, रावण की भुजा में जुहू, रावण की भुजा में श्रुक। जिन जिन पात्रों से रावण यज्ञ करता था वो सारे यज्ञ पात्र उसके हाथ में रखे गए। घृत का पात्र रखा गया। यज्ञ से संबंधित जितनी वस्तुएं उसके यज्ञशाला में थीं वो सब उसकी चिता पर सजाई गईं। और कल्पसूत्र एक आहिताग्नि के अंतिम संस्कार का जो विधान कहता है, उस विधान से रावण का अंतिम संस्कार हुआ। तो मरण पर्यंत ही वैर होता है। रावण भी साधारण नहीं था। भगवान कृष्ण ने भी कंस का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। फिर तो मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हुए। भगवान ने नंद बाबा को अपने परिजनों को वृंदावन के लिए विदा कर दिया, समझा करके। भगवान ने कहा मैं मथुरा में रह करके बहुत सारी लीला करूंगा, फिर आपसे मिलूंगा, आपके पास आऊंगा। अभी तो आप गोकुल पधारो। नंदादि गोप भगवान के विश्रंभक वचनों को सुनकर विश्वस्त हुए और वृंदावन आ गए। भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर 64 दिनों में दोनों भाइयों ने समस्त विद्याएं प्राप्त की। चलते समय गुरुजी के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में, यथावत रूप में ला करके गुरुजी को भेंट किया। गुरुजी के मां के सम्मुख उसे प्रकट कर दिया। ऐसी अद्भुत गुरुदक्षिणा देकर के भगवान गुरुकुल से पढ़ करके मथुरा आए। मथुरा में महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में सहयोग करते थे। समय आया, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध कंस का ससुर था। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जब विधवा हो गई तो जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। हर बार भगवान उसकी सेना को मार देते थे, उसे छोड़ देते। वो सेना सजा करके फिर आता था। पहली बार छोड़ा, दूसरी बार छोड़ा। बलराम जी ने कहा भैया इसे मत छोड़ो, ये फिर जाएगा तो सेना सजा करके आएगा और फिर परेशान करेगा, इसे मार दो, काम खत्म हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा भैया रामावतार में एक एक दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से लंका तक पैदल चल करके जाना पड़ा था। इस अवतार में इतना समय नहीं है,
इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये जाएगा, सारे दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा, तो यहीं मथुरा में बैठे बैठे हम लोग दुष्टों का संहार करते रहे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये तेरी युक्ति तो बड़ी अच्छी है, तब कोई बात नहीं। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, और भगवान ने उसकी सेना का संहार किया। 18वीं बार जब फिर आक्रमण की तैयारी की, उसी समय म्लेच्छराज कालयवन ने भी मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर दी। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी। भगवान ने देखा प्रजा का कहीं अनिष्ट न हो, इसलिए भगवान ने अपने योग बल के द्वारा समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण किया। रातों रात मथुरा की सारी प्रजा को उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। छोटी सी सेना लेकर के भगवान डटे रहे। काल यवन आया, काल यवन से पहले युद्ध हुआ। काल यवन भगवान को दौड़ाने लगा, भगवान भागते गए। आगे जाकर के काल यवन पीछे पीछे आ रहा था। भगवान एक गुफा में प्रविष्ट हो गए, वहां पर मुचकुंद शयन कर रहे थे। भगवान तो गुफा में अंदर चले गए। काल यवन आया, काल यवन ने मुचकुंद के ऊपर पड़े हुए पीतांबर को खींचा। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया था मुचकुंद के ऊपर। काल यवन समझा कृष्ण लेटे हुए हैं, पीतांबर खींचा, मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गए। फिर भगवान आए तो जरासंध से युद्ध हुआ। फिर भगवान भागे। जरासंध ने जिस पर्वत पर भगवान चढ़े, जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध सोचा कि इसी में कृष्ण बलराम जल गए होंगे। जरासंध तो लौट गया। कृष्ण बलराम वहां से कूद कर बाहर निकल आए और द्वारिकापुरी पहुंच गए। अब भगवान द्वारिकापुरी में अपने परिजनों के साथ रहते। द्वारिकापुरी में सर्वप्रथम श्री बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रेवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह होता है। भगवान श्री बलराम रेवती रमण कहलाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाह हुए, लेकिन प्रधान विवाह जो है वो 8 विवाह है। 8 पटरानियां भगवान की, ये पट्ट महिषी, जिसमें पहली पटरानी रुक्मिणी। रुक्मिणी ही कृष्णावतार में साक्षात महालक्ष्मी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से। रुक्मिणी भगवान को चाहती थी, माता पिता भी चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने हठ पूर्वक अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल बारात सजा करके आ गए। विवाह की संपूर्ण तैयारी हो गई। रुक्मिणी ने देखा अब तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो रुक्मिणी ने भगवान को संदेश भेजा। एक ब्राह्मण संदेश लेकर के आए और उस संदेश को ब्राह्मण ने सुनाया भगवान को। रुक्मिणी ने अपने संदेश में, अपने पत्र में लिखा था, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया। अब आप आकर के मुझे ले चलो। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो एक सिंह के भाग को एक गीदड़ लेकर के चला जाए तो ये सिंह की सूरता पर प्रश्न चिन्ह हो। आप आओ और मेरा हरण कर लो। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लें। जैसे राक्षस कन्या का हरण कर लेते हैं, ऐसे ही आप हमारा हरण कर लो। ये रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया। और आप सोचोगे कि हरण करने के लिए महल में आना पड़ेगा, खून खराबा होगा। रुक्मिणी ने कहा, इसकी चिंता आप मत करो, मैं उपाय बता रही हूं। हमारे यहाँ की परंपरा है कि विवाह के पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए मंदिर में देवी की पूजा करने जाती है। मैं भी जाऊंगी पूजा करने, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था। ब्राह्मण देवता ने पत्र भगवान को सुनाया। भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाया और चल पड़े।
नगर की सीमा में आकर के ब्राह्मण को रथ से उतारा और कहा अब आप अपने घर जाओ, सूचना दे देना मैं आ गया हूं। भगवान पहुंच गए। भगवान ने सोचा कि अब ऐसे ही रुक्मिणी को लेकर के भाग जाएं, ठीक नहीं है। महाराज भीष्मक से तो मिल ले, महाराज से मिल करके उनका अभिनंदन करके, उनका अभिवादन करके तब मैं रुक्मिणी को ले जाऊं तो ज्यादा अच्छा हो। भगवान भीष्मक के महल में पहुंचे। शिशुपाल और रुक्मी इत्यादि ने जब देखा तो सब भौचक्के रह गए। कृष्ण को निमंत्रण भी नहीं था, सूचना भी नहीं थी और कृष्ण आ गया। अब तो सब जितने राजा थे वो सब राजा भीतर भीतर खुसुर फुसुर करने लगे कि अब क्या होगा। कृष्ण बड़ा चतुर है, कृष्ण बड़ा मायावी है। सबके मन में भय व्याप्त हो गया। बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, कौन विरोध करे। भगवान कृष्ण महल में आए तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। भीष्मक तो चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन बेटे से मजबूर थे। रुक्मी जो चाहता वो करता था। महाराज भीष्मक ने भगवान का पूजन किया, मधुपर्क प्रदान किया और ये सब काम हो रहा था। तब तक वहां जो लोग खड़े थे वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? बोले धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कह रहे थे कि अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी नार्हति। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी नार्हति नापरा। रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने लायक, रुक्मिणी का विवाह तो इन्हीं से हो तो अच्छा। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा अरे सब चाहते हैं, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो वहां से आतिथ्य स्वीकार करके भगवान चले और पहुंचे कहां? बोले रुक्मिणी जी जहां मंदिर में पूजा करने गई थी। और ज्यों ही मंदिर से पूजा करके रुक्मिणी जी निकली तब तक भगवान का गरुड़ध्वज रथ जाकर के वहां द्वार पर रुका। सिपाही सैनिक सुरक्षा में लगे थे, लेकिन भगवान ने ऐसी माया फेरी कि सब भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने में मुग्ध हो गए। अब भूल गए कि हमको करना क्या है, हम किस काम के लिए यहाँ नियुक्त किए गए। अपना काम भूल गए और सब कृष्ण को देखकर आनंद का अनुभव करने लगे। और भगवान ने क्या किया? बोले रुक्मिणी जी ज्यों ही मंदिर से निकल करके बाहर आई, दोनों हाथों से रुक्मिणी को ऐसे गोद में उठाया और लेकर के रथ में बैठाया और रथ लेकर के भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। जब रथ लेकर के भगवान चल पड़े, रथ आंखों से ओझल हो गया। तब हल्ला मचा रहे रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया, पकड़ो पकड़ो। सब दौड़े। शिशुपाल जो है हल्दी उल्दी लगा करके बैठा था, ब्याह होगा। सूचना पहुंची उसके पास, अरे तुम्हारी होने वाली पत्नी का तो हरण हो गया, कृष्ण हरण कर ले गए। अब तो शिशुपाल जोर जोर से रोने लगा। सब उसको समझाने लगे, क्यों रोते हो? बोले अब मैं कहां मुंह दिखाऊं, मेरी होने वाली पत्नी का रुक्मिणी का हरण कर लिया कृष्ण ने, मेरी तो प्रतिष्ठा चली गई, मेरी इज्जत चली गई। खूब रोया महाराज शिशुपाल। लोग बहुत समझाए लेकिन वो माना नहीं। लोगों ने कहा अरे भाई कोई विवाह तो हुआ नहीं था, विवाह होने वाला था, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। लेकिन शिशुपाल माने नहीं, रोता रहा बेचारा। मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहा। तब अंत में जरासंध उसको समझाने आया। जरासंध ने आकर के समझाया। जरासंध ने कहा मत रो, कोई बेइज्जती तुम्हारी नहीं हुई है। मुझे देखो, उस कृष्ण ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। 17 बार मथुरा में पटक पटक करके मारा है, फिर भी मैं जिंदा हूं, कहां मर जाऊं जाकर। मुझसे देख करके तुम शिक्षा लो। तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण किया, अभी तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा बाकी है। जरासंध के इन वचनों को सुनकर शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ। फिर तो भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए। रुक्मिणी का भाई जो था रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा की मैं अपनी बहन को छुड़ा करके लाऊंगा, और नहीं छुड़ा पाया तो लौट करके नहीं आऊंगा। आया पीछे पीछे, भगवान से युद्ध हुआ, हार गया। अंत में रुक्मी लौट करके अपने नगर गया ही नहीं, उसी जंगल में ही अपना राज्य बना करके रहने लगा। और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। द्वारिकापुरी में बड़ा परम आनंद हुआ। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरोगसाम। द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजाया गया। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। घर घर में
मंगल दीप स्तंभ लगाए गए, बंधनवार बांधे गए, रंगोलियां बनाई गई और सखियों ने सुंदर गीत गाए। कन्हैया को दूल्हा वेश में सजाया, रुक्मिणी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया और बड़े धूमधाम से कृष्ण की बर यात्रा निकाली गई। और फिर पूर्ण वैदिक विधि विधान के साथ भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। पूरा वैदिक विधि विधान हुआ, केवल एक विधान नहीं हुआ बस। क्या विधान? बोले कन्यादान। विवाह में सबसे पहले कन्यादान होता है। पिता जब कन्यादान कर देता है तब उस कन्या को दाहिने भाग में बैठाकर विवाह से संबंधित आहुतियां दे करके फिर अग्नि की परिक्रमा करके विवाह की विधि सप्तपदी इत्यादि होती है। लेकिन इस विवाह में कन्यादान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कन्यादान पिता ने किया ही नहीं। भगवान कृष्ण तो कन्या का हरण करके लाए थे। अगर कन्यादान होता तो कन्या का हरण करने की जरूरत क्या पड़ती? तो कन्या का हरण करके ले आया जाए, माता पिता कन्यादान न करें, बाकी आगे की जो विधि है वो सारी विधि वैदिक विधि से हो। इसी विवाह का नाम राक्षस विवाह है। रुक्मिणी ने कहा था माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम। भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। बड़े धूमधाम से भगवान का श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा भले गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा भले गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा भले गिरधारी, दूल्हा भले बनवारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। दूल्हा भले गिरधारी, दूल्हा भले बनवारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। ओ मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा भले गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सहरा पहन के आए गिरधारी। 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 कजरा नैन वाल तिरछी कटारी। कजरा नैन वाली तिरछी कटारी। सब नाचे जय हो। सब नाचे जय हो। सब नाचे दे देता, दूल्हा भले गिरधारी। सब नाचे दे देता, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा भले गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सावरिया की सूरत लगे प्यारी। सावरिया की सूरत लगे प्यारी। सावरिया की सूरत लगे प्यारी।
सांवरिया की सूरत लगे सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सगीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी युगल छवि पर जाऊं बलिहारी 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 कहीं देखी ना जय हो। कहीं देखी ना जय हो। कहीं देखी ना ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी कहीं देखी न ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सगीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने गिरधारी दूल्हा बने बनवारी 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 मुरली वाले की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सगीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। इसके बाद भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई समय आने पर, और पुत्र के जन्म लेते ही श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर संयोग से उस समय संबरासुर दैत्य ने भगवान के पुत्र का हरण किया और हरण करके पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मत्स्य ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को निगल लिया। संजोग से वो मछली मछुआरे ने पकड़कर ले जा करके संबरासुर को ही भेंट में उपहार में दे दिया। इस प्रकार भगवान के पुत्र प्रद्युम्न संबरासुर के यहां ही पहुंच गए और वहीं पर मायावती नाम की एक स्त्री जो रति देवी का अवतार थी, अपने पति की वहीं प्रतीक्षा कर रही थी। मछली के पेट से जब बालक निकला तो रसोइये ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती ने अनेक मंत्र तंत्र के द्वारा, औषधि उपचार के द्वारा अल्पकाल में ही बालक को जवान बना दिया। नादि दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवन हो गए। जब रूढ़ यौवन हो गए तो मायावती ने अपने प्रेम प्रणय का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। तब मायावती ने बताया, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, कामदेव के अवतार हैं। मैं आपकी पत्नी रति देवी हूँ। आपके द्वारा इस संबरासुर का वध होगा। आप इसे मारो और फिर हम लोग यहाँ से द्वारिका चले।
फिर तो प्रद्युम्न जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, भगवान की ही विभूति है। उनके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और उन्होंने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी मायावती को लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का विवाह हो गया। लेकिन इसके बाद भी भगवान के अनेक विवाह हुए। घर में बहू आ गई, बेटे का विवाह हो गया, लेकिन ससुर जी के विवाह अभी बाकी हैं। कितने विवाह? बोले 16,107 विवाह। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्यभामा के साथ कैसे हुआ? बोले सत्याजित की बेटी सत्यभामा थी। सत्याजित वहाँ द्वारिका में रहते थे। उनके पास एक मणि थी, सिमंतक मणि, जिस मणि की चोरी का आरोप भगवान के ऊपर लगा। और उस मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान जंगल में पहुंचे, जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वो मणि जामवंत जी के पास ही थी। फिर तो भगवान का जामवंत जी से युद्ध हुआ 28 दिनों तक। अंत में जामवंत जी ने पहचान लिया, ये तो नारायण है, मेरे आराध्य हैं। जामवंत जी ने चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। भगवान ने सारी घटना बताई। जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जाम्बवती, उस बेटी का आप पाणी ग्रहण कर लो, ये मणि मैं आपको दे दूं। भगवान ने जाम्बवती का कन्यादान ग्रहण किया, मणि ली और भगवान वहां से आए। मणि आकर के सत्याजित को दिया तो सत्याजित को भी बड़ा दुख हुआ कि मैंने कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। इस पश्चाताप को समाप्त करने के लिए सत्याजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर दिया। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और दूसरी कन्या जाम्बवती प्राप्त हुई, तीसरी सत्यभामा। लेकिन सत्यभामा को द्वितीय पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली रुक्मिणी, द्वितीय सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। भगवान इंद्रप्रस्थ आए थे पांडवों से मिलने के लिए। अर्जुन के साथ जमुना तट पर टहलने के लिए, घूमने के लिए गए। देखा एक कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन से कहा, जाओ देखो कौन है। अर्जुन ने आकर के पूछा तो जमुना महारानी ही तपस्या कर रही थी। जमुना ने कहा, मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूं, उन्हीं के लिए तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा, बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हुए हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ। अर्जुन गए, भगवान को लेकर के आए। जमुना जी ने जमुना जल से बाहर आकर भगवान के गले में वरमाला डाली। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं। भगवान ने जमुना का कालिंदी का पानी ग्रहण किया। ये भगवान की चौथी पत्नी है। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा से हुआ। वहां स्वयंवर था। स्वयंवर में भगवान पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। राजाओं ने विरोध किया, सबको पराजित करके भगवान मित्रविंदा को लेकर के आए। छठवां विवाह भगवान का महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया। वहां पर भी प्रतिज्ञा थी, 7 साणों की नाक में जो डोरी लगा देगा उसके साथ बेटी का विवाह होगा। भगवान कृष्ण ने 7 वृषभों के नाक में डोरी लगा दी, उन्हें नाथ दिया और फिर महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया। ये भगवान का छठा विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए और फिर भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने जब मुक्त कराया तो उन कन्याओं ने भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। उनको भी भगवान ने स्वीकार कर लिया और उन्हें द्वारिका भेज दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और फिर समय आने पर एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई भगवान। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां हुई। इतने नाती पोता भगवान के इतना बड़ा परिवार हुआ। भगवान द्वारिका में रहते हुए अनेक लीलाएं की, अनेक भक्तों पर अनुग्रह किया। महाभारत के युद्ध में पांडव का पक्ष लेकर धर्म के पक्ष से खड़े होकर भगवान ने धरती के भार को उतारा।
और 125 वर्ष भगवान इस धरामंडल पर प्रकट रूप में रहे। 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान निज धाम जाते। निज धाम जाने के पहले भगवान ने उद्धव जी को संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया है। उद्धव जी ने भगवान से बहुत कुछ पूछा है। कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, बंधन क्या है, मोह क्या है, भगवान की उपासना की पद्धति कितनी प्रकार की है, वैदिक पद्धति क्या है, तांत्रिक पद्धति क्या है, मिश्र पद्धति क्या है। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने उद्धव को दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद इसी में पूर्ण होता है। ये सब उपदेश, अब उसको अलग से मैं वर्णन नहीं करूंगा। कथा के प्रसंग में वो सब बातें कहीं न कहीं आ जाती हैं। शरणागति क्या है, प्रपत्ति क्या है, धर्म क्या है, नाम की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है, कर्म का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है। इन्हीं सब बातों को एक क्रमबद्ध ढंग से उद्धव जी ने पूछा है और भगवान ने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवत गीता के समान है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया अनेक प्रश्नों का, तो गीता है। उसी प्रकार इसको उद्धव गीता भी कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। उद्धव के प्रश्न करने पर भगवान ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उपदेश किया। 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान ने अपने संकल्प से संपूर्ण द्वारिकापुरी को समुद्र में डुबो दिया। भगवान ने जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़ करके मर गए। जो बचे कुछ, उनको अर्जुन अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आए, इंद्रप्रस्थ आए। और भगवान के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, वो बचे थे। भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को युधिष्ठिर ने मथुरा की गद्दी पर बैठा करके वहां का राजा बनाया। क्योंकि भगवान ने जब द्वारिकापुरी बसाई तो संपूर्ण मथुरा तो द्वारिका चली गई, मथुरा खाली हो गई, मथुरा में कुछ था ही नहीं। और द्वारिका भी बाद में डूब गई भगवान के संकल्प से। तो भगवान का वंश और भगवान की लीला और ये लीला स्थली प्रकाशित हो, इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के पौत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया। और फिर मथुरा नए सिरे से बसाई गई, सारे स्थलों का अन्वेषण हुआ। ये सब कथा वेद व्यास जी ने सुनाई है। भगवान ने जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण कर लिया। भगवान का जो दिव्य रथ था, उनके घोड़े थे, वो सब आकाश में उड़ गए, विलीन हो गए। क्योंकि दिव्य लोक से आए थे, दिव्य लोक चले गए। और भगवान के निज लीला स्मरण कर लेने के बाद उसी दिन कलयुग आ गया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः, जिस दिन भगवान मुकुंद ने अपनी लीला को पूर्ण किया, तद दिनात कलिरायातम, उसी दिन से कलयुग आ गया। कलयुग के 5100 कुछ वर्ष हुए। भगवान के जिस जाने के तुरंत बाद कलयुग का पदार्पण हो गया, कलयुग आ गया। भगवान ने तो लीला स्मरण कर ली। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और अंत में सुखदेव जी ने कहा है, राजन, इन सब ज्ञान विज्ञान को सुन करके तुम यही निश्चय करो कि तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। राजन त्वम मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। राजन तुम मरोगे, यह अगर तुम सोचते हो तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, आपके उपदेश से सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपकी करुणा से मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हुआ।
अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा भय समाप्त हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम भगवान का चिंतन करो और मैं जा रहा हूं। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही उठे और चल पड़े। कोई औपचारिकता नहीं, कोई पूजन वंदन अभिनंदन नहीं, कोई सम्मान और पट्ट और वस्त्र की भेंट नहीं, कुछ। परमहंस थे, आए, कथा सुनाई, बात हो गई, जिसलिए आए थे वो काम हो गया। सुखदेव जी अपने आसन से उठे और गोविंद का स्मरण करते हुए सन्यासियों से आवृत, भिक्षुकों से आवृत श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अनुसंधान करते हुए चले। सुखदेव जी के चले जाने के बाद तक्षक नाग आया। राजा परीक्षित बैठे थे, उनके शरीर में तक्षक नाग ने अपना मुख लगाया। जिस समय तक्षक ने मुख लगाया उसी समय राजा परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हुआ। शरीर का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तक्षक नाग की विष ज्वाला से ही राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म की ढेरी हो गई। गंगा के तट पर ही बैठे थे, गंगा की एक लहर आई, सारी राख लेकर के चली। राख को भी गंगा में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की आवश्यकता नहीं। महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कथा नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाया। अंत में श्री सूत जी महाराज ने मार्कंडे मुनि की कथा सुनाई। मार्कंडे मुनि की कथा के प्रसंग में किस प्रकार से भगवान बाल मुकुंद ने अपनी दिव्य माया का, लीला का दर्शन मार्कंडे जी को कराया। उन बाल मुकुंद भगवान का चरित्र सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया है। प्रलय काल में भगवान बाल मुकुंद अक्षय बट के पत्तों के बीच में बालक बनकर अपने पैर के अंगूठे को पीते रहते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम, इस झांकी का वर्णन सूत जी ने सुनाया। और फिर श्री सूत जी महाराज ने भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। एक अध्याय में संक्षिप्त भागवत सुनाई, विषय सूची भागवत की क्या है, क्या क्या भागवत में है, एक अध्याय। और फिर एक अध्याय में भगवान की विभूति का वर्णन किया। क्या विभूति? बोले भगवान का पीतांबर क्या है, भगवान का शंख क्या है, भगवान का चक्र क्या है, भगवान की वनमाला क्या है, भगवान का मुकुट क्या है। क्या जैसे संसार में शंख चक्र होते हैं, मुकुट होता है, आभूषण होता है, कपड़ा होता है, उसी तरह भगवान का ये सब आभूषण वस्त्रादि है? कहते नहीं, वो तत्व है। क्या तत्व है? बोले भगवान के हाथ में जो चक्र है वो अग्नि तत्व है, भगवान की भुजा में जो शंख है वो जल तत्व है, भगवान के गले की बनमाला जो है वह संपूर्ण ऐश्वर्य है, भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि है वो समस्त जीवों का प्रतीक है, लक्ष्मी जो है वो भगवान के हृदय में वक्ष में श्री वत्स चिन्ह के रूप में विराजमान है। इस प्रकार से भगवान का जो कुछ है, पीतांबर क्या है? बोले छंदोमय वेदमय है। इस तरह से भगवान के अंग प्रत्यंग में विराजमान समस्त आभूषण परिकरादि जो है वो सब भगवान की विभूति। इस तरह से सब वर्णन किया। और फिर 18 पुराणों की श्लोक संख्या, उनका नाम संक्षेप में सुनाया और बताया। और इसके बाद इन पुराणों का नाम और उन पुराणों की श्लोक संख्या बताने के बाद अंत में सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत श्रेष्ठ और सात्विक पुराण है। और ये पुराण कृष्ण का स्वरूप है। ये सभी पुराणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है। ये सब कहकर भागवत की महिमा बताई, इसकी परंपरा बताई सूत जी। इस भागवत ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। ये इसकी परंपरा। इस परंपरा से यह ज्ञान, भागवत का ज्ञान धरती पर प्रसारित हुआ। ये सब सुना करके अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी जोनी में हम कहीं भी जन्म लें,
हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यत प्रभु। यही अंतिम प्रार्थना भागवत में सूत जी ने की। सूत जी ने अंतिम प्रार्थना यही की कि हे प्रभु कहीं भी हमारा जन्म हो आपके चरणों की भक्ति हमको। और अंत में भागवत के अंतिम श्लोक में सूत जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, प्रणामो दुख समनः, जिन भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का समन हो जाता है, तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ये कहकर सूत जी ने कथा को विराम दिया है। हम लोगों ने भी 7 दिनों तक यथामति यथागति गंगा के तट पर पवित्र हरिद्वारपुरी में, मायापुरी में बैठकर इस कथा का हम सभी लोगों ने आस्वादन किया। बस भगवान से और गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी के चरणों में निरंतर हमारा आपका प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों की भक्ति हमारे आपके हृदय में दृढ़ हो। यही भागवत कथा सुनने का परम फल है। और धाम में आकर गंगा के तट पर कथा सुनकर के भगवान से यही प्रार्थना करो कि आपके चरणों की अविचल भक्ति हमको प्राप्त हो और हमको कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के चरणों की भक्ति मिले, इसी प्रार्थना के साथ भागवत को पूर्ण किया जाता है। यही भागवत की पूर्णता है। तो भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे और हाथ जोड़ करके गंगा मैया से, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यत प्रभो नाथस्त्वन्नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। गंगा महारानी की जय। हरिद्वार धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज ये कथा विराम को प्राप्त होगी। इस कथा के मुख्य यजमान श्री भगवान दास गौतम जी, जिन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से गंगा के तट पर इस कथा का आयोजन किया, जो हाथरस के हैं, ब्रज के ही हाथरस भी ब्रज क्षेत्र में ही, सादाबाद ब्रज क्षेत्र में ही आता है। ये भी ब्रजवासी, और ब्रजवासी तो कन्हैया के अपने हैं, ब्रजवासी तो ठाकुर के अपने ही हैं। और ऐसे ब्रजवासी श्री भगवान दास गौतम जी ने गंगा के तट पर कथा सुनने का संकल्प किया। समय निर्धारित हुआ और आज वो समय पूर्ण भी हो रहा है। जब कथा की बात हुई तो मैंने यही कहा कि हरिद्वार में आप कथा सुनने चलोगे, कितने लोग रहेंगे? बोले हमारे परिवार के लोग 10, 20, 25, 50 लोग रहेंगे। हमने कहा बाकी श्रोता कहाँ से आएंगे? तो बोले अब जहाँ से आ जाएं, हम क्या समझें? तो गंगा मैया ने आप सबको भेजा और आप सब यहाँ आकर के कथा सुने और इतने श्रोता पधारे। मैं तो यही समझता हूँ, इसी हरिद्वार में सनकादिकों ने जब कथा सुनाई नारद जी को, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता गंधर्व किन्नर सब कथा सुनने आए थे। तो यहाँ हरिद्वार की इस पावन भूमि पर गंगा के तट पर जो कथा सुनने आए हैं,
ये कोई भी हो सकते हैं, कोई देवता भी हो सकते हैं, दिव्य ऋषि भी हो सकते हैं, महात्मा भी हो सकते हैं, अनेक रूप में परमात्मा की विभूतियां विद्यमान हैं। तो किस रूप में कौन आया है, इसलिए सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री भगवान दास गौतम जी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। इस व्यासपीठ से आपने बड़े ही उत्साह से इस कथा का आयोजन किया और आपके समस्त पुत्र पौत्रादि भी बड़े ही श्रद्धा और समर्पण भाव से 7 दिनों तक कथा में लगे रहे। उन सब के लिए हम मंगल कामना करते हैं और एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि ऐसी ही आपकी धर्मनिष्ठा बनी रहे और धर्म में इसी प्रकार आप अपनी रुचि को बढ़ाइए और धर्म की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा करते रहिए। और ये धर्म आपके वंश में ये धर्म आपके वंश में, आपकी पीढ़ियों में ऐसे ही अग्रेसित होता रहे और आपके वंश में भक्ति की प्रतिष्ठा हो। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, आपके वंश में ये भक्ति सदा बनी रहे, जिससे जीवों का कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम दूंगा। अब भागवत जी की आरती होगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। आप सभी लोग 2 मिनट धैर्य से खड़े रहें। हमारे यजमान जी जो 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, आज वो अपनी भावांजलि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। आप उसे श्रवण करें। जय सिया राम। राघवाचार्य महाराज की जय। बोलो जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की जय। बोलो जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य महाराज की जय। पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में सादर प्रणाम। आपने अपनी अमृत वाणी से हम सभी श्रोताओं को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। आपके ज्ञान और मार्गदर्शन से तथा आपकी पावन कथा ने न केवल मन को शांति प्रदान की, बल्कि जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। महाराज जी आपकी कथा से जीवन धन्य हुआ और हमें ईश्वर से समीप जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। महाराज जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि मैं कथा भागवत का आयोजन हमेशा करता रहूं, ये शरीर है तब तक मेरा, और संतों का संग मिले। मैं श्री हरि के चरणों में शरणागत हूँ। बोलो महाराज। भागवत जी का पूजन करेंगे। रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत जी का पूजन करके आरती और फिर हवन इत्यादि होगा। भंडारा की भी तैयारी है। और जो भी श्रद्धालु भक्त अपना पत्र पुष्प अर्पण करना चाहते हैं वो सामने टेबल पर चढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे यजमान परिवार के जो सदस्य हैं कृपया मंच पर आकर के भगवान का पूजन अर्चन कर लें। केवल यजमान परिवार के लोग मंच पे आएंगे, बाकी लोग मंच पे नहीं आएंगे क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी। नीचे ही जिसको कुछ पूजा भेंट चढ़ानी है वहीं चढ़ा सकते हैं। मंच पे केवल